प्रमाण के साथ उपस्थित है, इस पर कोई डिबेट कर लो प्रमाण के साथ। लेकिन जो पूरा आंदोलन हुआ था राम जन्मभूमि तो कांग्रेसी जो है, हम नहीं हैं, कांग्रेसी कभी ये थे, और ये अवसरवादी हैं, जिस समय जहां सत्ता रहती है उसके साथ जुड़ जाते हैं। आप बीजेपी को कह रहे हैं? ये बीजेपी सत्ता में है इसलिए जुड़े हैं। अगर सत्ता से बीजेपी हट जाएगी तो देखना विश्व हिंदू परिषद के लोग फिर जो सत्ता में होगा उसके पीछे चल जाएंगे। ये अवसरवादी लोग हैं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन अगर आप राम जन्मभूमि का आंदोलन देखेंगे तो वीएचपी, बीजेपी के कार सेवक, अगर आप लाल कृष्ण आडवाणी देखें, सब जुड़े थे। आंदोलन से मिल गया जी, आंदोलन से आपको राम जन्मभूमि मिली है, वोट से मिली ना, तो आंदोलन से क्या मिला ये भी पूछिए आप जी, बताइए। आंदोलन से क्या मिला? आंदोलन से यह मिला कि हमने लोगों को इकट्ठा किया, बड़ा आंदोलन किया, कार सेवा करेंगे, और फिर ढांचा ढा दिया। वो ढांचा को ढा देने का, वो ढांचा जो है मस्जिद नहीं था बहन, वो मंदिर था। उसमें भगवान की पूजा हुई हो रही थी, और बहुत सारे 35 लक्षण थे उस बिल्डिंग में जो उसको मंदिर होने की गवाही दे रहे थे। उस ढांचे को इन्होंने ढहा करके मस्जिद सिद्ध कर दिया। आज बहुत से लोगों के मन में ये बात हो गई कि हिंदू अगर गुस्से में गिरा रहा है तो मस्जिद को ही गिराएगा, मंदिर को गिराएगा। वो जो हमारा मंदिर था जहाँ रामलला की पूजा हो रही थी, उसमें बहुत सारे प्रमाण थे, उन प्रमाणों को इन्होंने समाप्त किया। पहला काम ये उपलब्धि हुई कि हमारे प्रमाण समस्या में हो गए, और दूसरी उसी ढांचे को बलपूर्वक ढा दिए जाने का परिणाम है कि आज अयोध्या जी में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को मिल गई। जिन मुसलमानों का दावा राम जन्मभूमि से खारिज हो गया, उन मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये किसका पराक्रम है? ये इन्हीं का पराक्रम है। तो इनके आंदोलन से हमको ये मिला है, हमको राम जन्मभूमि नहीं मिली है, इनके आंदोलन के परिणाम स्वरूप मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मिली है। अभी आपने हमारे कोर्ट की पैरवी के अनुसार तो हमको राम जन्मभूमि मिली है। अभी आपने चंपत राय जो हैं, ये तीर्थ जो उससे जुड़े हुए हैं राम मंदिर के, आपने उनके भी रेजिग्नेशन की बात की थी। आपने कहा था रामानंद कम्युनिटी को देना चाहिए, उस पर अगर आप थोड़ा सा प्रकाश नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि हमने कुछ नहीं कहा उनके खिलाफ। जब उन्होंने ये वक्तव्य जारी किया कि ये जो मंदिर है ये तो रामानंद संप्रदाय का है, शैवों का, शाक्तों का और शंकराचार्यों का नहीं है, तब हमने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात बता दी चंपत राय जी। तो जब रामानंद संप्रदाय का है तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? आप त्याग पत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाय को सौंपिए, यही कम से कम करके दिखा दीजिए। हमने उनकी बात पर पलट करके कहा था। आपने अभी डोनेशन की भी बात की, लेकिन उन्होंने कहा तो जरूर कि रामानंद संप्रदाय का है, लेकिन उन्होंने रामानंद संप्रदाय को सौंपा नहीं, एक। और दूसरे, जो रामानंद संप्रदाय के सबसे बड़े आचार्य हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, उनको आमंत्रित भी नहीं किया है। बहुत निर्लज्ज वक्तव्य है उनका। अगर आप कहते हो पब्लिक में आकर के कि रामानंद संप्रदाय का है, तो वो एक तो उनको दे देना चाहिए, और नहीं देते हो तो कम से कम उनके आचार्य को ससम्मान बुलाना तो चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं किया गया। आपने भी डोनेशन की जो बात की, कहा कि जो पैसा आएगा, जो चढ़ावा होगा, जिसकी आप पूरी बात कर रहे हैं, तो वीएचपी कह रही है तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसा लेती है, वो सब बैंक में जाता है, तो उसके ऊपर आपको क्या मतलब? देखिए, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, हम कह रहे हैं कि तुमको ज़रूरत क्या है, तुम इसमें क्यों पढ़ते हो और पढ़ते हो। अब ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है ये तो पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से वहाँ पर जो ज़मीनें खरीदी गई और उसमें किस तरह के घोटाले आए, मीडिया खूब अच्छे से दिखा चुका है। ट्रांसपेरेंसी कितनी है, वही ज़मीन थोड़े से में पैसे मिली जा रही है, फिर वो ट्रस्ट को पहले एक आदमी, इनका आदमी जो मूल आदमी है उससे ले लेता है, और फिर ट्रस्ट को बहुत बड़े भाव में बेच देता है। ऐसे तो कितने किस्से आप लोगों ने निकाल के हम लोगों के सामने दिखा दिए हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी है बताओ? तो बस ये केवल शब्द हैं कि ट्रांसपेरेंट है। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि आप लोगों ने जिस तरह से इस पूरी चीज़ का विरोध किया है, उसके बाद शायद जो मुख्य यजमान होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं होंगे इस प्राण प्रतिष्ठा के। तो ठीक है, वो तो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आयोजन कर रहा है जी, उसने जो भी तय किया होगा, और प्रधानमंत्री जी को जो भी लगा होगा, हम लोग इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर बदलाव किया गया है तो अच्छा है। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर हम इस पूरे आंदोलन की भी बात करें तो वीएचपी जुड़े थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी जुड़े थे, उमा भारती जी थी, काफ़ी बीजेपी के लीडर्स थे, तो एक तरह से अगर देखिए, दत्तोपंत ठेंगड़ी, वो अभी नाम हम भूल रहे हैं जी, किताब में छपा हुआ है कि यहाँ पर दिल्ली में केशव कुंज है जी, है, वहाँ पर इनका कार्यालय है। वहाँ पर संघ के कोई प्रमुख व्यक्ति आए हुए थे, तो अशोक सिंघल जी आए वहाँ। अशोक सिंघल ने कहा कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम राजी हो गए हैं कि हमको जगह हैंडओवर कर देंगे, अब हम लोग मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो उन्होंने उनको फटकारा
किताब में दर्ज है कि फटकारा और कहा कि तुम ना समझ हो, समझते नहीं हो, हमको अयोध्या में थोड़े राम मंदिर बनाना है, हमको तो दिल्ली में बनाना है, माने गद्दी प्राप्त करना है। तो इनका जो आंदोलन था, चाहे वो आडवाणी जी का हो चाहे किसी का हो, वो सत्ता के लिए था, वो सत्ता इनको मिली है। तो इनका आंदोलन जिस उद्देश्य था उस उद्देश्य में इनका सफलता हुई है। इनका मंदिर इनके उसमें नहीं था, और मंदिर था हम धर्माचार्यों के, हम लोगों ने पैरवी करके उसको प्राप्त किया। जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है, जब उनसे प्रश्न किया गया कि काफ़ी चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि कोई भी राम से बड़ा नहीं है, ये राम का काम हो रहा है और सबको इसमें मिलकर अपनी भागीदारी करनी चाहिए। उनसे ये भी तो पूछा जाना है कि राम का काम, राम जिन शास्त्रों के संरक्षण के लिए आए थे उन शास्त्रों को परे हटा करके कैसे हो सकता है। तो शास्त्र के नियमों की अवहेलना क्यों की जा रही है? राम से बड़ा तो कोई नहीं है, ठीक है, एकदम सही बात है, लेकिन आप तो राम से बड़े हो गए, क्योंकि अब राम को आप अपने जेब का मान करके आप राम का उपयोग कर रहे हो, और दूसरा कोई राम से बड़ा नहीं है। राम से बड़े आप जो है उंगली पकड़ करके लेके जा रहे हो, पूरी दुनिया में प्रचार कर रहे हो, हम राम को लाए हैं, अरे राम तुमको लाए हैं। ये शब्द बोलने के पहले शर्म नहीं आती है? आप कहते हो कि राम से बड़ा कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन तुम कैसे हो जाते हो? उंगली पकड़ के कैसे तुम लेके जा रहे हो? तुम दशरथ हो, तुम अज हो, तुम दिलीप हो, तुम इक्ष्वाकु हो, कौन हो तुम बताओ? कैसे ये चित्र बनाने की हिम्मत तुम्हारी हुई कि राम को उंगली पकड़ के ले जाओगे? और कैसे ये गाना बनाया कि जो राम को लाए हैं? तुम राम को लाए हो, राम तुमको लाए हैं। तो देखिए, कह देना अलग चीज़ है दूसरे के लिए कि राम से बड़ा कोई नहीं है, जब शंकराचार्यों का प्रश्न हो, और जब उनके प्रधानमंत्री जी का प्रश्न हो तो उंगली पकड़ के वो ले जाएंगे, राम से बड़े होंगे, राम उनका बड़ा चित्र होगा और राम का छोटा सा चित्र होगा। तो ये सब बातें तात्पर्यहीन है, कोई तात्पर्य नहीं। मैं एक आखिरी प्रश्न ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले बोला कि सोशल मीडिया पे भी और पब्लिक में भी एक पूरी डिबेट छिड़ गई है शंकराचार्य को भी लेके। जैसा मैंने पहले कहा कि हिंदू धर्म में शंकराचार्य का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन एक तरह से लोग अब आप लोगों को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप खुद हिंदू धर्म के अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं। तो हमारे व्यूअर्स के लिए समझाने के लिए अगर आप थोड़ा बता सकें कि क्या महत्व है शंकराचार्य का एक हिंदू धर्म। हम धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि धर्म के लिए हमारा जीवन समर्पित है, लेकिन धर्म के नाम पर जब कहीं कोई दूसरी चीज हो रही हो, आज के संदर्भ में अगर कहें धर्म के नाम पे अगर राजनीति हो रही हो, तो हमको तो खड़े होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। देखिए, जो हिंदू जनता है उसको हम कहना चाहेंगे कि धर्म जो है वो धर्मशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, धर्माचार्य के अनुसार चलना चाहिए। आप राजनेता की बात देश के विकास के लिए सुनो, उसको चुनो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। तुमको जो पसंद हो उसको चुनो अपना नेता, और उससे देश का विकास करवाओ, बिल्कुल सही है, लेकिन धर्म की बात तो धर्माचार्य से सुननी पड़ेगी। देखिए, हम अपनी हिंदू जनता से कहना चाहेंगे कि एक बात जान लो, अगर तुम वकील से ऑपरेशन अपना करवाओगे और अगर डॉक्टर से बहस करवाओगे कोर्ट में अपने मुकदमे की, तो दोनों जगह फेल हो जाओगे। ये काम नहीं है। डॉक्टर से स्वास्थ्य की बात होगी, वकील से कानून की बात होगी। उसी तरह से राजनीतिज्ञ से देश के विकास की बात होगी, योगक्षेम की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, शिक्षा स्वास्थ्य की बात होगी, और धर्म के मामले में धर्माचार्य की बात होगी। तो अगर धर्म का कार्य वहाँ पर हो रहा है तो धर्माचार्य की बात को सुना जाना